Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis. Students, today we will discuss about chapter number 2.1, question and answer. The girl on the train. This is for 7th class communicative English. So, we have already discussed the chapter. I hope you might have seen that. If yet you didn't see the video, you can see the from the playlist either the school software. Okay, so if you want to see more videos of this particular class and English, so you have to search or you have to open the playlist and then you can see numbers of videos from your class communicative English. So let us begin. So I will read this question and I will translate it. What happened when the train stopped at Rampur? जब ट्रेन रामपुर में स्टॉप हो गया और तब क्या हुआ? When the train stopped at Rampur, a girl got into the train. जब रामपुर में ट्रेन स्टॉप हो गया तभी एक लड़की ट्रेन में चढ़ गई. Who had come to see off the girl at the station? तो स्टेशन में कौन आए थे उनको छोड़ने के लिए? तो सीधी सी बात है, हर पेरेंट्स हैड कम टू सी ऑफ द गर्ल एट द स्टेशन. उसके पेरेंट्स जो है वो आए थे क्या करने के लिए? उसे सी ऑफ करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द वुमेन गिव द गर्ल? सो क्या इंस्ट्रक्शन ये महिला उसको दी? एक्चुअली उसने बहुत कुछ बातें कही वहाँ पे, सामान को संभाल कर रखना, सामान को कैसे सजा करके रखना, ये सब कही तो थी, कोई भी चीज़ खोना नहीं चाहिए. लेकिन उसके बावजूद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उसने कहा था. वो क्या था? शी वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द वुमेन नॉट टू टॉक एनी स्ट्रेंजर. तो जो लड़की है वो उसको इस प्रकार समझाया गया था कि कोई भी अजनबी व्यक्ति से क्या नहीं करना है, बातें नहीं करना है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेयर वॉज द गर्ल गोइंग? हाउ कैन यू से दैट? सो लड़की कहाँ जा रही थी और आप कैसे उसके बारे में कह सकते हैं? द गर्ल वॉज गोइंग टू सहारनपुर. लड़की जो है सहारनपुर जा रही थी. बिकॉज शी स्टेटेड टू द फ्रंट पैसेंजर, क्योंकि जो सामने जो पैसेंजर बैठा हुआ था और उसको उसने ये बात कहा था. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द नैरेटर नो दैट अ गर्ल वाज वेयरिंग स्लीपर्स? यानी लड़की जो है चप्पल पहन रखी थी, नैरेटर को इस बात का पता कैसे चला? जैसे कि आंसर में है, ड्यू टू हैविंग स्लैपिंग साउंड. जैसे कि आप स्लीपर पहनते हैं तो वो स्लीपर जो है वो आपके हील पे, आपका जो एडी है उसमें स्लैपिंग करता है, तो वो साउंड के चलते उनको पता चला कि लड़की स्लीपर पहन रखी थी. ड्यू टू हैविंग स्लैपिंग साउंड द नैरेटर न्यू दैट द गर्ल वाज वेयरिंग स्लीपर्स. Why was the girl startled when the narrator spoke to her? जब वो नैरेटर उससे बात किया तब वो लड़की क्यों चौंक गई? उसका कारण ये था, द गर्ल डिड नॉट सी एनीवन इन द कंपार्टमेंट. पहली बात तो है लड़की ने कंपार्टमेंट में किसी को देखा नहीं, बट कुड हियर वॉइस ऑफ ए मैन, सो ही स्टार्टल्ड. तो जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ को वो सुनती है एकदम से, तब वो क्या हो जाती है? चौंक जाती है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट फैक्ट डिड द नैरेटर वांट टू हाइड फ्रॉम द गर्ल? लड़की से कौन सा फैक्ट को नैरेटर
हाइड करने के लिए चाहता है। वो कौन सी सच्चाई है जिसको वो छुपाना चाहता है। द नैरेटर वॉज ए ब्लाइंड मैन दैट ही वांटेड टू हाइड फ्रॉम द गर्ल। नैरेटर जो है वो कौन था? एक ब्लाइंड मैन था। तो इसीलिए वो यही चाहता था कि लड़की को बताना नहीं चाहता था कि वो रियलिटी में एक ब्लाइंड व्यक्ति है। What did the narrator tell the girl about the natural beauty of मसूरी? क्वेश्चन नंबर 8। मसूरी का जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में नैरेटर उस लड़की को क्या कहता है? तो आंसर इस प्रकार है, द हिल्स आर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स। जो पहाड़ है वो अति सुंदर जंगली जो फूल है उससे बिल्कुल कवर होते हैं। इट इज़ प्लेजेंट ड्यूरिंग द डे एंड द सन इज़ डेलिशियस। दिन के समय में सूरज के जो किरण है वो और भी डेलिशियस कर देता है इंसान को। और रात की बात ये कहते हैं, एट नाइट वी कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग ऑफ फायर एंड ड्रिंक ए लिटिल ब्रांदी, है ना। हम रात के समय पर लकड़ी का जो आग जलाया जाता है उसके सामने बैठ सकते हैं और हल्का फुल्का ब्रांदी पीते हैं, तो और भी थोड़ा मतलब शरीर के लिए अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में। Had the narrator always been blind? How can you say that? क्या नैरेटर हमेशा से अंधा था? अगर नहीं था तो आप कैसे उसको साबित कर सकते हो, कह सकते हो? नो, वो हमेशा से अंधा नहीं था। He had not always been blind because he could recall his memories when he could see of Masuri and explain the beauty of that particular place। तो वो हमेशा से अंधा नहीं था क्योंकि जिस समय लड़की ने उसको मसूरी के बारे में कुछ जानना चाहा और तभी वो रिकॉल करता है, याद करता है, जिस समय वो देख सकता था तभी मसूरी का दृश्य कैसा था, फिर वो याद कर करके फिर लड़की को बताता है कि वहाँ का ब्यूटी कैसा है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि आदमी जो है पहले से अंधा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड had offended, what words does the narrator here refer to? नैरेटर यहाँ पे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई शब्द उसको ऑफेंडेड कर दिया। तो कौन सा वर्ड के बारे में कहता है? सबसे पहली तो बात तो वो अपने आप को इट रेफर्स आज ए रोमांटिक फूल, है ना। ये जो शब्द है एक रोमांटिक फूल की तरह उनके शब्दों के आधार पर, यानी नैरेटर के शब्दों के आधार पर ये रोमांटिक फूल को समझाता है। बिकॉज शी टॉक्ड एंड एक्सप्लेन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मसूरी इन अ रोमांटिक वे, क्योंकि उसने नेचुरल ब्यूटी जो मसूरी का है और उसको एक रोमांटिक वे पे उसने क्या किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो यही था आज का क्वेश्चन आंसर और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।